Moving ahead in arithmetic progression, we have to now see the topic of sum. ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, और दो ही फार्मूला है इसमें. ये सेकेंड फार्मूला आपको याद रखना है और इसके रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, सम्स है, उनको समझना होगा. तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP. तो इसको आप डिराइव करते हैं फॉर्मूले को. सी ए ये पहला टर्म, ए प्लस डी ये दूसरा टर्म AP का, ए प्लस 2D ये तीसरा टर्म, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D. ठीक है, हमने कितने टर्म्स लिए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स लिए. तो हम इन सबको ऐड करेंगे. तो इसको आप क्या लिखोगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ AP, S5. अब हम लोग क्या करेंगे? इसी S5 को उल्टा करके लिखेंगे. ये पहला टर्म इधर लिखेंगे, सेकेंड टर्म यहाँ पे, इसके नीचे यही टर्म आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फ्लिप कर देंगे. तो यहाँ पे आएगा a प्लस 4D, फिर यहाँ पे आएगा a प्लस 3D, फिर यहाँ पे आएगा a प्लस 2D, a प्लस D, और लास्ट में आएगा a. और इन दोनों को हम लोग अब ऐड कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? S5 प्लस S5, दैट इज 2 टाइम्स S5 इज इक्वल टू. अब देखो a और a प्लस 4D इनको ऐड करो तो क्या आएगा? 2a प्लस 4D. हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो a प्लस ए 2a होगा प्लस 4D. सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये प्लस ये करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 2a प्लस 3D प्लस d, दैट इज 4D. फिर सेम चीज़ यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आएगा 2a प्लस, सॉरी, हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 2a प्लस 4D यही टर्म आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर से आएगा a प्लस a, दैट इज 2a, 3D प्लस d इज 4D, सो अगेन 2a प्लस 4D. और फिर फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे, अगेन यू विल गेट 2a प्लस 4D. कितनी बार आ रहा है 2a प्लस 4D? देखो 2 टाइम्स S5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आ रहा है 2a प्लस 4D. और फाइनली हम लोग क्या करेंगे? S5 का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज 5/2 2a प्लस 4D. तो 5 है तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, 2a. और एक और काम करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करते हैं 6 टर्म्स लेके. तो S6 क्या होगा? a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d. 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हमने ले लिए. S6 को फिर हम लोग उल्टा फ्लिप करके लिखेंगे तो a प्लस 5d आएगा, फिर a प्लस 4d आएगा, a प्लस 3d, फिर a प्लस 2d, फिर आएगा a प्लस d, एंड देन लास्ट में आएगा a. फिर इन दोनों को आप ऐड करो, 2 टाइम्स S6. देखो अब डायरेक्टली लिखेंगे, क्या होगा? ये टर्म और ये टर्म ऐड होगा, a प्लस a, दैट इज 2a प्लस 5d, बराबर. फिर हम लोग यहाँ का सेकेंड टर्म, इसका भी सेकेंड टर्म ऐड करेंगे, a प्लस a 2 है, 4d प्लस d इज़ 5d, तो फिर आएगा 2a प्लस 5d. देखो कितनी बार ये टर्म मिलेगा आपको. इसको आप ऐड करोगे इसके साथ, एक बार जनरेट होगा, इसको ऐड करोगे इसके साथ, इसको ऐड करोगे इसके साथ, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का एडिशन. ऐसे कितने एडिशंस आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 एडिशंस आएंगे. तो ये टर्म 6 टाइम्स है. कहने का मतलब 2 टाइम्स S6 होगा 6 टाइम्स 2a प्लस 5d.
तो S6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 6/2 2a + 5d। अब आपको पैटर्न पता चल गया है। देखो S6 का फॉर्मूला ऐसे आ रहा है, S5 का फॉर्मूला ये आया था, तो मैं इसके बाजू में ही S6 का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया वो लिख देते हैं। S6 is 6/2 2a + 5d, ये आ रहा है। तो इन जनरल लिख सकते हो Sn का फॉर्मूला, nth टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, कैसा दिखेगा वो, तो ये रहा देखो S5 का फॉर्मूला, S6 का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। 5 में यहाँ पे 5/2 है, 6 में यहाँ पे 6/2 है, तो Sn का फॉर्मूला क्या दिखेगा, n/2। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो Sn में भी यहाँ पे दिखेगा 2a प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 6 है तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, एक कम दिख रहा है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या दिखेगा, n-1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इनफैक्ट जो इसका एक्चुअल डेरिवेशन है वो ऐसे ही डिराइव होता है जो हमने अभी किया है। रिमेंबर दिस, Sn इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग सीखेंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। लेट्स से हम लोग एक AP लेते हैं, 2 4 6 8, हमने कितने टर्म्स लिए, 4, और हमको सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, 4/2 n/2, फिर 2a, पहला टर्म क्या है 2 2a प्लस n-1 मतलब 4-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 का, तो यह आएगा 2, 4/2 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 4-1 इज 3 इंटू 2, तो ये आएगा 2 टाइम्स 4 प्लस 3 2 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20। और एक्चुअली आप इसका सम लगा के देखो 6 + 2 कितना होगा, 8, 6 + 2 इज 8, 8 + 8 होगा 16, 16 + 4 होगा 20, 4 + 6, या ऐसे देखो 4 + 2 इज 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 8 इज 20, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 20। एक्चुअल सम लगा के भी हमने देखा तो 20 आ रहा है, फॉर्मूला लगा के भी 20 आ रहा है, तो ऐसे वर्कआउट होता है ये फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.3 पे, उसका पहला सम 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, एक AP दिया है 2 7 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। मतलब पहले इस AP के 10 टर्म्स का सम निकालना है, ओके। तो मतलब आपको S10 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 10/2 2a, a मतलब पहला टर्म, प्लस n-1, कितने टर्म्स का सम निकालना है, 10 का, तो यहाँ पे आएगा 10-1, n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 5, तो ये आएगा 5, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 9 इंटू 5, तो दिस इज 5 इंटू 4 प्लस 5 9 are 45, which is equal to 5 into 49, so 5 9 are 45 to 45। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ट्राई करके देखना, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूँ। 1/15, 1/12, 1/10 एंड सम अप टू 11 टर्म्स हमको निकालना है। पहले 11 टर्म्स का सम, तो मतलब S11 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 11/2 2a, पहला टर्म है 1/15 प्लस 11-1 n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/12 माइनस 1/15। तो इसको कैलकुलेट करना होगा आराम से। सो 11/2, यहाँ पे है 2/15, 11-1 इज 10 इंटू 15 इधर शिफ्ट करो, 12 इधर शिफ्ट करो, 15 - 12 आ जाएगा, विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 15। हम लोग अब ये जो 2 है इसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आएगा 11
2 अंदर शिफ्ट करोगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1/15 बचेगा। फिर ये 2 जब अंदर शिफ्ट करोगे, ऊपर 10 नीचे 2 होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 3 और 12 ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे 1 3 4 आर 12। ठीक है, ऐसे टर्म्स आएंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज 1/15 प्लस 5 3s are 15, तो 1/4 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे, विच इज़ 11 बाय, देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन फैक्टर 3 अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो यहाँ पे आएगा 1/5 प्लस 1/4, विच इज़ इक्वल टू 11 इंटू, डिवीजन में 3 है, 4 इधर शिफ्ट करो, 5 इधर शिफ्ट करो, 9/5 इंटू 4, विच इज़ 11 इंटू 3 3s are 9, तो इंटू 3/5 इंटू 4, सो विच इज़ 33/20। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो, सम निकालना है। तो 7 पहला टर्म है, 10.5 दूसरा टर्म, फिर 14, फिर सो ऑन अप टिल 84। मतलब एक सीक्वेंस दे के रखा है, इन नंबर्स का आपको सम निकालना है। अब देखो ये है 7 प्लस, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 10 से मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस 1 होगा 21, दिस इज 21/2। फिर अगला टर्म दिया हुआ है 14 एंड सो ऑन। 84 इसका लास्ट का टर्म है इस ग्रुप का। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितनी हुई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 21/2 माइनस 7, 21 माइनस 14/2 विच इज 7/2। कॉमन डिफरेंस इज 7/2। अब हमको सम निकालना है, मतलब सम ऑफ दीज टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट। पहले हमको ये निकालना होगा कि इस ग्रुप में कितने टर्म्स है यहाँ पे। तो 84 कौन से नंबर का टर्म है वो निकालना होगा पहले, Tn का फॉर्मूला लगाना होगा। सो यहाँ पे Tn nth टर्म है 84, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम लोग लगाएंगे। तो 84 इज इक्वल टू a है 7 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 7/2। 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू हाफ, डिवाइड बाय 7 हमने कर दिया। 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 इज इक्वल टू n-1/2। 2 को इधर शिफ्ट कर दो, you'll get 22 इज इक्वल टू n-1 एंड फ्रॉम हेयर यू गेट n इज 23। कि भाई ये जो ग्रुप है इसमें 23 टर्म्स है और हमको इनके 23 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या है, 23/2 मतलब n/2, फिर आएगा 2a, पहला टर्म है 7, 2a प्लस n-1 मतलब 23 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 7/2। फाइन, सो 23/2, 7 2 14 प्लस 23 माइनस 1 कितना होगा 22, 22/2 क्या होगा 11, तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 23/2 14 प्लस 77 विच इज़ इक्वल टू 23 इंटू 91/2 which is 1093/2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकेंड देखते हैं। सो इट्स गिवन दैट 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टिल 10, ये पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज़ -2। फिर वही करना है हमको, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, बट हमको पता ही नहीं कि इसमें कितने टर्म्स है, पहले n निकालना पड़ेगा। मीनिंग ये देखना होगा कि ये जो 10 है ये इस सीक्वेंस में कौन से नंबर का टर्म है। तो Tn का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड nth टर्म 10 है यहाँ पे।
सो 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n-1 इंटू -2 डिवाइड बाय 2 कर दो तो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू 17, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा n-1 डिवाइड बाय हमने 2 कर दिया। ये नेगेटिव टर्म है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो तो n-1 आएगा। 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ से n का वैल्यू आएगा 13। कि इस ग्रुप में, इस सीक्वेंस में 13 टर्म्स है, 13 टर्म्स है। अब हमको सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स निकालना है यहाँ पे, तो S13 का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 13/2 इंटू 2a प्लस 13-1 मतलब 12 इंटू d, कॉमन डिफरेंस है -2। सो S13 सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स हमको निकालना है। 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे आएगा 34 प्लस 12 इंटू -1। 2 को अंदर शिफ्ट करोगे तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, ये 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे -1 आएगा। देयरफॉर S13 इज 13 इंटू 34 माइनस 12। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज 13 एंड यहाँ पे कितना आएगा 22 विच इज़ इक्वल टू 13 2 ज़ा 26, तो ऊपर कैरी होगा 2, 13 2 ज़ा 26 प्लस 2 28। सी इनमें लॉजिक क्या होता है, आपको सम निकालना है बराबर, और ये AP है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है, बट हमको नहीं पता इस ग्रुप में कितने टर्म्स है, तो आपको Tn का फॉर्मूला लगाना होगा। ये nth टर्म है, A ये है, कॉमन डिफरेंस पता है तो आपको इसका इंडेक्स निकालना है, ये कौन से नंबर का टर्म है, तो आपको इस ग्रुप के नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाते हैं। फिर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगा के इनका सम निकालना होगा, ये लॉजिक है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। इट्स गिवन दैट -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन एंड -230। फिर वही कुछ नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, हमको नहीं पता कितने टर्म्स है इसमें, हम लोग Tn का फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि ये कौन से नंबर का टर्म है इसमें। सो Tn, nth टर्म इज -230, Tn इज A मतलब पहला टर्म, A प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, -8 और -5 का सब्ट्रैक्शन विच इज -3। ओके, नाउ विल कैलकुलेट दिस। 5 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो यहाँ पे आएगा -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। -3 से डिवाइड कर दो तो 225/3 इज इक्वल टू n-1, ये आएगा। n-1 का वैल्यू आएगा 3 7s are 21, 3 5s are 15, n is equal to 76। नंबर ऑफ टर्म्स आर 76। इसमें 76 टर्म्स हैं, तो S76 का फॉर्मूला लगाएंगे, 76/2 इंटू 2a प्लस 76 माइनस 1 n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस इज -3 विच इज़ इक्वल टू 76 और ये 2, 76 2 से डिविजिबल है, सो 2 3s are 6, 2 8s are 16, 38। यहाँ पे आएगा -10 और यहाँ पे आएगा -75 इंटू 3, 38 -10 -5 3s are 15, 7 3s are 21, 22, which will give us 38 इंटू माइनस यहाँ पे आएगा 5 235 एंड विच इज़ इक्वल टू -8930। ये अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो ये आंसर आता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आगे के जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।